हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी का पेपर होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि पीपुल्स प्लान का सूत्रपात जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पीपुल्स प्लान का जो सूत्रपात है ना, ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। तो एम.एन. रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान का सूत्रपात कब किया गया था। तो ये 1944 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले गांधीयन प्लान का सूत्रपात किसने किया था। तो ये श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। और कब किए थे? तो 1944 में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के जो ऑथर कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, वो युवराज सिंह है। तो युवराज सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के बायोग्राफी का नाम पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो प्लेइंग इट माई वे, ये जो बायोग्राफी है ना, ये आपका सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच रेलवे रन्स पैरेलल टू अरब सागर, यानी कौन सा रेलवे जो है अरब सागर के समानांतर चलता है। तो देखिए, ये जो कोंकण रेलवे है ना, जो कि आपका गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ जो है अरब सागर के समानांतर चलता है। तो कोंकण रेलवे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण दीक्षा योजना में जो है दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण में जो है दीक्षा का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका डिजिटल साक्षरता अभियान होता है। तो डिजिटल साक्षरता अभियान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि गर्म दल और नरम दल के एकीकरण में जो है 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता जो ये किसने की थी। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता जो ये किसने की थी। तो देखिए, 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता है ना, ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस अधिवेशन में ही जो है गर्म दल तथा नरम दल जो है एक साथ हो गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में जो है नरम दल और गर्म दल जो है अलग हो गए थे, यानी विभाजित हुए थे। तो ये सूरत अधिवेशन में हुए थे। और कब हुआ था ये सूरत अधिवेशन? तो 1907 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो स्वराज प्राप्ति का जो है प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चंपारण सत्याग्रह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना, ये आपका 1917 में हुआ था। तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चंपारण सत्याग्रह किस हेतु हुआ था। तो देखिए, ये जो नील की खेती के विरोध, यानी जो किसान थे ना, उनको ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराई जा रही थी, उसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के द्वारा जो है बिहार के चंपारण जिले से सन 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था जो है पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है ना, वो आपका UNEP है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को जो है नियंत्रित करता है। तो UNEP आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले UNEP का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये 5 जून 1972 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये नैरोबी केनिया में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कूना किस देश की मुद्रा है। तो देखिए, ये जो कूना है ना, ये क्रोएशिया देश की मुद्रा है।
तो क्रोएशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले केन्या का मुद्रा कौन सा है, तो केन्या का जो मुद्रा का नाम होता है ना वो सीलिंग है, तो ये भी आपको याद रखना है। सूडान की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये पाउंड है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि 2014 में पीएम द्वारा लॉन्च जो है किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो देखिए इस योजना का जो नाम था ना वो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि राज्यसभा और लोकसभा की बैठक जो है बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने या फिर स्थगित करने का जो अधिकार है ना ये राष्ट्रपति के पास है, तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि आगरा के लाल किले का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। तो देखिए आगरा का जो लाल किला का निर्माण है ना ये अकबर के द्वारा करवाया गया था, तो अकबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका निर्माण कब से कब तक करवाया गया था, तो 1565 से लेकर जो है 73 तक करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है कब शामिल किया गया था, तो देखिए आगरा के लाल किले को जो है ना वो 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका आगरा के लाल किले का। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के लाल किले का, ठीक है। तो दिल्ली के रेड फोर्ट का जो निर्माण है ना ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ओल्ड दिल्ली में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले दिल्ली के रेड फोर्ट का निर्माण कब से कब तक करवाया गया था, तो 1639 से जो है 1648 तक जो है इसका निर्माण करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार से भी जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके जो वास्तुकार थे ना वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बाइचुंग भूटिया ने 2008 में जो है ओलंपिक मसाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था। तो देखिए ये जो 2008 में ओलंपिक हुआ था ना ये आपका बीजिंग चीन में किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है बाइचुंग भूटिया ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उस समय जो है आपका बुद्धिज़्म को लेकर जो विरोध किया जा रहा था उसके सपोर्ट में जो है यानी तिब्बतियों के सद्भाव में जो है ये जो है मसाल में रिले में भाग लेने से जो है इनकार कर दिए थे, तो तिब्बतियों के सद्भाव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ओलंपिक मसाल 2008 में जो है आमिर खान और पीटी उषा जो इसे थाम कर दौड़े थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सर्वाधिक रेलवे लाइन ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए सर्वाधिक रेलवे लाइन जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है। तो देखिए मुंबई को पुणे से जो है ये भोर घाट जोड़ता है, तो भोर घाट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जो है मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है, तो ये थाल घाट जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और पाल घाट जो ये किसको किसको जोड़ता है, तो देखिए ये जो पाल घाट है ना ये केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द्वितीय परमाणु परीक्षण ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये जो एनटीपीसी में अब तक जो है 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो पोखरण में हुआ था, यानी राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, तो पोखरण जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले द्वितीय परमाणु परीक्षण का जो है आपका कोड नेम क्या रखा गया था, तो ये ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था, परमाणु परीक्षण को जो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 11 से 13 मई 1998 को जो है लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले प्रथम परमाणु परीक्षण जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपका पोखरण में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम दिया गया था ना वो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था, यानी दूसरा जो है कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था, तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर जो है किस पशु का चित्र अंकित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के मोहर पे जो है ना ये आपका यूनिकॉर्न बल यानी बैल का जो है आपका चित्र अंकित रहता है, तो यूनिकॉर्न बल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो देखिए आपका यूएनओ, WHO वगैरह ये सब जो हो गया ना, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, लेकिन ये जो DRDO है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। तो DRDO जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो डिफेंस रिसर्च ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। बात कर ले DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो नई दिल्ली में है। और इसे कब स्थापित किया गया था, तो 1958 में स्थापित किया गया था। बात कर ले DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो G सतीश रेड्डी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को जो है किसने विकसित किया था। तो देखिए ये जो GSAT-7A उपचार को जो विकसित है ना, ये इसरो के द्वारा किया गया था। तो इसरो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ये GSAT-7A को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो इस रॉकेट का भी नाम आपको याद रखना है, GSLV MK-11F11। ये जो आपका रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बात कर ले इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे जो है 19 दिसंबर 2018 को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को जो है ना, ये मायोपिया कहा जाता है। तो मायोपिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके उपचार के लिए जो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मायोपिया के उपचार के लिए जो है ना, ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूरदृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है, तो ये हाइपरोपिया कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके उपचार में जो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए हाइपरोपिया के उपचार में जो है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा उस दिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।